दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो मेरी बात। हम बात करें किसके बारे में? पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी होती है किस चीज के बारे में? डीसीआर के बारे में। तो डीसीआर आपको समझना है सबसे पहले। जो ये डीसीआर है, हमने पहले इस पे बात कर चुके हैं भैया। डीसीआर का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। थोड़ा बोल देना ना। डेमोक्रेसी और उसके बाद राइट्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? डीसीआर देखने को मिलता है, उस कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? 101% कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें किस चीज के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इंडिया में भी अपना संविधान देखने को मिलता है। और जो ये संविधान की बात करते हो तो संविधान में किस चीज का मेंशन किया जाता है? तो आप बात करते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसलिए हमने ये टॉपिक क्या किया है, आज ऑप्ट किया है, जिसमें खास तौर पे हम बात करेंगे किसके बारे में? जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है आखिर होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कितने चीजों से मिलकर के बनाया जाता है, इसके काम क्या है और इसकी मेरिट्स क्या है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं इस पे, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहला, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है ये किस देश से लिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, ये लिया गया है ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। और ये जो हम बात करते हैं इसमें किस चीज के बारे में बात करते हैं? यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में। तो जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये किस देश से, तो हमें पता लग गया वो ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद है यहाँ पर? 79 की बात करते हैं। और सबको पता है कि जो संसद है वो कितने चीजों से मिलाकर के बनाया जाता है? 3, जिसमें एक सबसे पहला आता है हमारे किस चीज के बारे में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 80 के बारे में। आर्टिकल 80 में किसका मेंशन है? राज्यसभा की बात करते हैं। और सबको पता है राज्यसभा का जो चीफ होता है वो कौन होता है? हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं 81 के बारे में, तो 81 में क्या होता है? लोकसभा की बात करते हैं। और इसी लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। जो छोटा है वो बड़ा है, ये आर्टिकल याद करने का क्या है? एक तरीका है। और यहाँ पर जो बड़ा है वो क्या है? छोटा है। तो 80 यहाँ पर क्या है? छोटा हो जाएगा, लेकिन इसमें राज्यसभा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और इधर ये 81 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? छोटा आ जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा। और लोकसभा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। किसके मुकाबले आप बात करोगे? राज्यसभा का मुकाबले। क्यों? उसके पीछे एक ही क्या है? तरीका है। वो तरीका क्या होता है बताओ? इसमें हम बात करेंगे किसके ऊपर? कोई दिक्कत नहीं है यार। हम बात करते हैं किसके ऊपर? लोकसभा। तो लोकसभा में अधिकतर कितने हो सकते हैं? 550। और इधर को कितने हो सकते हैं? 250। अब 250 को हमने कितने? 238 और 12, मतलब एमएलएज एमपीज के बारे में बात कर लेते हैं। और 12 क्या होते हैं? स्पेशल टैलेंटेड की बात करते हैं, जो अलग अलग फील्ड में क्या होते हैं? टैलेंटेड होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, कोई कथकली डांस में ज्यादा माहिर होता है, पूजा। कोई कथक, सिंपल सी बात है यार, कथकली में है। कोई भरतनाट्यम की बात करते हैं, कोई गाना में है, फटे स्पीकर की तरह बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बात करते हो, फिर भी लोग उसको क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। जैसे बीच में भी ट्रेंडिंग चला था किस चीज का? वो वाला जो पत्थर बजाने वाला काम करते थे, कौन सा वाला? वो पता नहीं कितने मिलियन ले गया वो। चाहे वो यूट्यूब पे बात कर ले, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात कर लो, होगी सी। अब ये सब होने के बाद हमारे भारत के अंदर आप बात करते हो, सबसे जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन माना जाता है वो किसको मानते हैं हम लोग? राष्ट्रपति को मानते हैं। अगर राष्ट्रपति के बाद आपसे कोई पूछे फिर क्या बोलोगे? नहीं, वो बोलोगे आप किसके बारे में? वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो हमारे हो गए कि कितने चीजों से मिलाकर के बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी मेरिट्स है, मेरिट्स क्या है। सबसे पहली बात, हमारे भारत के अंदर 3 प्रकार की सरकारें होती है, 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक तो होता है सेंट्रल लेवल, दूसरा क्या होता है? स्टेट लेवल, और तीसरा क्या होता है? लोकल। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो सेंटर होता है उसमें कौन हो जाता है भैया? पीएम हो जाता है। स्टेट में सीएम, और लोकल में क्या हो जाता है भैया? पंचायत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं सभी के बारे में थोड़ा सा इधर जानकारी ले लेते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का क्या होता है? मुखिया होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी 2025 में ही, 24 में ही कौन से नंबर के इलेक्शन के लोकसभा हुए भी आप बात करोगे? 18th नंबर की बात करते हैं। 2024 से उसका टेन्योर कब तक है बीजेपी की? आप बात करोगे 2029 तक की बात करते हो। और कैसी सरकार है? क्या इंडिविजुअली गवर्नमेंट बनाए हैं या बात करते हो गठबंधन की सरकार? बताओ, गठबंधन होता क्या है? जब किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, और वो तब क्या करती है? जो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज होती हैं, जिनकी कोई औकात नहीं होती राजनीति में, आप बोल सकते हो, उन पार्टी के साथ वो क्या करती हैं? कोलैब करने का काम करती है। जैसे मान लो यहां पर हम बात करते हैं
500 है, तो 500 का आधा कितना है 250, तो एक को क्या मिलेगा 250 मिलेगा और दूसरे को कितना मिलेगा 250, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वो छोटी छोटी पार्टीज को क्या होती है, जो नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल तरीके से अगर आपको सिंगल 250 नहीं मिले तो आप क्या हो जाओगे, मेजोरिटी में नहीं आओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कोलैबोरेट विद द लोकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज की बात करोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन का नाम देते हैं। तो यहां पर मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। जो राष्ट्रपति होता है भैया प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 75, और यहां पर लिखा हुआ है कि यही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 74(1) के तहत। तो यहां पर ये लोग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें आर्टिकल 75(3) की, ये क्या है कि यहां पर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा, कि कौन होते हैं, किसके प्रति जवाब दे। तो यहां पर जो लोकसभा है ना, लोकसभा के बारे में बात करते हो, इसके प्रति जवाबदेह कौन होगा, जितने भी कैबिनेट के क्या होंगे, मिनिस्टर्स होंगे। मिनिस्टर्स भी 3 लेवल के होते हैं, लेकिन हमें मेन 2 बात करने, एक तो स्टेट लेवल का होता है और एक क्या होता है, सेंट्रल लेवल का होता है। तो यहां पर बात जब लोकसभा की आ जाए तो समझ लो किस लेवल की बात चल रही है, सेंट्रल लेवल की बात चल रही है, केंद्रीय स्तर की बात चल रही है। लेकिन जब भी हम सीएम के बारे में बात करते हैं, जब भी विधानसभा के बारे में बात करते हैं, तो वो समझ जाओ किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो स्टेट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं रहने। तो यहां पर आर्टिकल 75, 74(1) और 75(3), 79, 80, 81 और 52 की बात करते हैं। ये 6 के 6 आर्टिकल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर का होता है राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। नॉमिनल जो पावर है और जो एक्चुअल पावर है, वास्तविक शक्तियां, एक साइड में होगा प्रधानमंत्री, एक साइड में होगा राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री होता है वाकई में वो क्या होता है, देश का कार्यकारी अधिकारी होता है, जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उस काम को अप्रूवल देने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई बिल है, जैसे हमने देखा जीएसटी लागू है 1 जुलाई 2017, उसके बाद हमने बात कर ली किसका, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लोकसभा में चीजें रिप्रेजेंट की जाएंगी, रखी जाएंगी भैया आर्टिकल 81 में। अब लोकसभा से चीजें पास होकर के कहां पर आएंगी, राज्यसभा। अब राज्यसभा से किसके पास आएंगे, यहां पर आप बात करो कि आप पार्लियामेंट में तो है, पार्लियामेंट जो है ये जो है 1, 2, 3, इन दोनों से पास होकर के लास्ट में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उस चीज पर साइन भी कर सकता है, प्लस क्या उस चीज को वो स्टे भी लगा सकता है। अब मान लो लोकसभा राज्यसभा दोनों से किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास आ गया। अब राष्ट्रपति के पास एक पावर है, पॉकेट वीटो का पावर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेबी शक्ति बोलते हैं, क्योंकि पॉकेट का मतलब ही क्या होता है, जेबी। और कुछ बोलते तो बता दो, नहीं क्या बता, गाँव में कुछ बोलते हो, क्या बोलते, भूल गए, तो भूल के नहीं बोलते हैं, इसको जेबी वीटो बोलते हैं। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ये होता क्या है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एक बार कर सकता है। बात करोगे जैसे लोकसभा से राज्यसभा से चीजें आ गई, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अब ये फाइल देखी, फाइल में दिक्कत पाए, तो दिक्कत पाने के बाद उसको कमी लगी, कमी लगने के बाद जिस भी सदन से आया उस सदन को ये क्या कर देता है, दोबारा लौटा देता है। फिर ये चेक करेंगे, फिर ये राज्यसभा के पास भेजेंगे, फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, जब उस साइन कर देंगे वो क्या कहलाएगा भैया, पास कहलाएगा, इंप्लीमेंट कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और पॉकेट वीटो का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा कहां से लिया गया, आप बात करते हो ब्रिटेन से लिया गया। उससे पहले एक इंपॉर्टेंस बन जाता है राष्ट्रपति का साइन। भले ही प्रधानमंत्री कितना भी आप बात करते हो एक्चुअल पावर लेता हो, लेकिन नॉमिनल पावर वाला ही क्या होता है, सुप्रीम लेता है। एग्जांपल बता देता हूं, आप लोगों ने घर में प्लान किया कि ये गाड़ी लेके आनी है, भाई बहन में प्लान कर दिया, बात करते हो, लेकिन पिताजी से अप्रूवल नहीं लिया, तो क्या होगा उस टाइम पर, आप बात करो, क्या पता आप सडन सरप्राइज देना चाह रहे हो घर वालों को, लेकिन घर वालों को उस टाइम पर पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है, वो किसी और चीज में इन्वेस्ट करे, तो कहीं ना कहीं किसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, घर में इंटरनल डिस्प्यूट होगा कि नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए क्या है भैया, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घर में जो इंटरनल डिस्कशन जरूरी हो जाता है, वैसे यहाँ पर तो फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं, पिताजी देते हैं या तो दादाजी देते हैं, ये डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है। वैसे हमारे देश में क्या, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे कोई बिल लागू करना हो, सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, उसमें किस चीज का साइन जरूरी होता है, राष्ट्रपति का साइन जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं तो स्टेट में, अच्छा स्टेट का राष्ट्रपति किसको बोलते हैं, सवाल ये, स्टेट है, अब स्टेट का हम लोग सीएम किसको बोलते हैं, अलग अलग होता है भैया। और स्टेट का प्रेसिडेंट किसको बोलता है, तो उसको बोलते हैं गवर्नर को। क्या बोलते हैं, गवर्नर को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्यपाल बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। सेंटर में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट में कौन होता है, बात करोगे गवर्नर होता है। सेंटर में कौन देश को चलाता है भैया, पीएम की बात करते हैं, राज्य को कौन चलाता है, सीएम की बात करते हैं।
वहां पर सेंट्रल लेवल की कैबिनेट होती है, इधर क्या होती है, स्टेट लेवल की बात करते हैं। और क्या रहेगा इसमें बता दो, कुछ है तो पूछ लो भाई। उसके साथ साथ एक चीज और है कि अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं यहां पर, तो वहां पर कौन सा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, और इधर कौन सा चुनाव होता है, विधानसभा के बारे में बात कर लेते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और सेंट्रल लेवल पर लोकसभा बोलते हैं और राज्यसभा बोलते हैं, स्टेट लेवल पर क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये बस भाई